वेलकम बैक। अगर आप कप्तान और वाइस कप्तान सही चुन लेते हैं तो आपकी टीम में 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्योंकि कप्तान जो है दुगना पॉइंट देता है और वाइस कप्तान 1.5 गुना। और इसे सही चुन लेने के बाद आप एक मैच में 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ी के साथ जाएंगे तो समझ सकते हैं कि आपका जीतने के चांसेस बात की बात है, आपका पॉइंट कितना आगे चला जाएगा। तो मैंने जो पॉइंट सिस्टम का ये कप्तान वाइस कप्तान का एक वीडियो बनाया था जो कि 30 जनवरी 2025 के पहले का था, जो कि अब पुराना हो गया है, क्योंकि 30 जनवरी 2025 के बाद अब पॉइंट अलग ढंग से मिलते हैं खिलाड़ियों को। अब पॉइंट मिलना चेंज हो गया है, किसी को ऐसा पॉइंट मिल रहा है तो किसी को वैसा पॉइंट मिल रहा है, और सारा खेल ये पॉइंट का ही है। तो इसका मतलब है कि जब वो नियम पुराना हो गया तो कप्तान वाइस कप्तान का नियम भी मेरा पुराना हो गया होगा, इसलिए मैं इसे फिर से बनाने जा रहा हूँ कि कप्तान वाइस कप्तान अब कैसे सेलेक्ट करें। पिछली वीडियो में देखिए 1 लाख लगभग लोगों ने देखा है, 1,04,000 लोगों ने, और इसमें कितने लोग मेरे परमानेंट मेंबर बन चुके, क्योंकि उन्हें काफ़ी पसंद आया। क्योंकि किसी को भी कितनी भी बेकार टीम को न कोई चुन ले, अगर कप्तान वाइस कप्तान भी उसका सही हो गया है तो जीएल में पैसा वापस हो जाता है और एसएल में हारा हुआ मैच वो जीत जाता है। तो इतना पसंद आया, आज की वीडियो भी लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि नए पॉइंट सिस्टम के आधार पर आपको बेस्ट कप्तान वाइस कप्तान पिक करने का चुनने का तरीका आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। मोटा मोटी आपको 3 कॉन्टेस्ट को ध्यान में रखकर कि कप्तान का वाइस कप्तान का सिलेक्शन करना बताया जाएगा। मोटा मोटी 3 कॉन्टेस्ट, जिसमें कि एक 4 मेंबर का होगा, एक 2 मेंबर का होगा और एक जीएल और मिनी जीएल, ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग। तो इतने कॉन्टेस्ट को ध्यान में रख करके एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया जाएगा कि कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन कैसे करें, जिससे कि हमें बेस्ट तरीके से। तो मैं शुरू करता हूँ पहले 2 मेंबर से। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि ये पॉइंट कैसे मिलते हैं 30 जनवरी के बाद से। मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूँ, एक बॉलर अगर 1 गेंद डॉट करता है यानी कि बीट करता है तो उससे 1 पॉइंट मिलेगा। ये T20 की बात है, अगर वनडे में 50 ओवर वाले में अगर 3 गेंद डॉट करे तो उससे 1 पॉइंट मिलता है। एक बैट्समैन अगर चौका मारे तो चौका कर 4 रन तो उसे मिलेगा ही, प्लस में उससे 4 और मिलेंगे। अगर कोई छक्का मारे तो 6 रन के तो 6 पॉइंट मिलेंगे, प्लस में उसको 6 पॉइंट और मिलेंगे। तो ये नया नियम है, मोटा मोटी इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझना है। एक गेंद डॉट तो 1 पॉइंट, एक चौका तो 8 पॉइंट और एक छक्का तो 12 पॉइंट। ये होगा पॉइंट सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं कप्तान वाइस कप्तान की सिलेक्शन कैसे करें, इसके ऊपर आधारित होकर के। तो मैं शुरू करता हूँ 2 मेंबर से। 2 मेंबर, एक आप होंगे, एक और कोई होगा, एक और कप्तानी के ऑप्शन बहुत सारे होंगे, लगभग 4 से लेकर 6 कप्तानी के ऑप्शन होंगे। मैं खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, एक खिलाड़ी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एक मैच की बात कर रहा हूँ तो एक मैच में केवल 1-2 खिलाड़ी अच्छे नहीं होते हैं, कम से कम 4-5 खिलाड़ी वैसे होते हैं जो कप्तानी के लायक होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, आप या तो इसे बनाएंगे, सामने वाला भी या तो इसे बनाएगा या फिर इसे बनाएगा या फिर इसे ले दे करके केवल इसमें से 2 को ही बनाया जाएगा, बाकी जो है 4 वो शेष रह जाएंगे। 4 को कप्तान नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि केवल 2 ही मेंबर हैं, केवल 2 को ही कप्तान बनाएगा। भले ही कप्तानी का ऑप्शन 10 क्यों ना हो, बनाया तो 2 को ही जाएगा, क्योंकि 2 ही लोग खेल रहे हैं। तो इसमें बेस्ट कप्तान कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो 2 मेंबर में जीत और हार कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे ही मैच शुरू होता है पहली गेंद फेंकी जाती है, तो अगर आप सामने वाले की टीम को देखते हैं और अपनी टीम को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अनुमान उसी जगह पर लग जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, टीम के सिलेक्शन के आधार पर किसने कैसे टीम सेलेक्ट की है। तो इसमें कोई खास कप्तानी वाइस कप्तानी का फ़र्क पड़ता नहीं है, बस टीम का फ़र्क पड़ता है कि किसने कैसे खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया है। तो जब से नियम बदला है कि बॉलर बैट्समैन को ज़्यादा प्रॉफिट मिलने लगा है पॉइंट सिस्टम के मामले में, ड्रीम में पे एक चौका पे 8 पॉइंट, एक छक्का पे 12 पॉइंट, तो आप उस लिहाज से 2 से 3 एक्स्ट्रा बैट्समैन को शामिल करें, बॉलर को कम कर दें, क्योंकि बॉलर को 25 पॉइंट देने के लिए कम से कम 1 विकेट लेना पड़ेगा और 1 विकेट लेना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई एक बैट्समैन जिसका सिलेक्शन परसेंट लो है, अगर वो 2 छक्के भी मार देता है, गलती से ही मार दे क्यों ना, और 2 छक्के मारना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 2 छक्के हटा करके 4 चौके भी शामिल कर लें, जो कि कभी कभी एक ही ओवर में शामिल हो जाता है, हालांकि एक ओवर में 2 से 3 विकेट भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें से मुश्किल कौन है और आसान कौन है आप हमें बताएं। 2 विकेट मुश्किल है एक ओवर में या 2 चौके, तो जाहिर सी बात है 2 विकेट मुश्किल है एक ओवर में। तो उसी लिहाज से कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट अब ज़्यादा बैट्समैन को ही मिल रहा है, तो आप बॉलर को बड़े बॉलर को इग्नोर कर दें जो इसने सामने वाले की टीम में लिया हो, जैसे कि बुमराह हो गया। बड़े बॉलर जो आपको लग रहा हो कि हाँ सामने वाले ने लिया होगा, इतने बड़े बॉलर को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हर एक मैच में बुमराह हो या फिर कोई भी बड़ा बॉलर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से 4 विकेट लेगा ही। कभी कभी विकेट ले से चले जाते हैं खिलाड़ी, तो कभी 1 से 2 विकेट ले पाते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप उन्हें आँख मूंद करके छोड़ दें बड़े बॉलरों को, उसके जगह पे 1 से 2 बैट्समैन को शामिल कर लें।
शामिल कर ले, और जिस बैट्समैन को एक्स्ट्रा अपना शामिल किया है यानी कि लो सिलेक्शन वाले को देख करके उसमें से किसी एक को कप्तान या वाइस कप्तान सेट कर दे, बाकी टॉप सिलेक्शन वाले में किसी को कप्तान या वाइस कप्तान सेट कर दे। आप समझ चुके होंगे, जैसे कि वाइस कप्तान हमने उसे सेलेक्ट कर दिया जिससे हमने लो सिलेक्शन पर लिया है किसी बैट्समैन को, किसी बॉलर बड़े बॉलर को छोड़ करके, और दूसरी बात कप्तान हमने उसे कर दिया जिसकी कप्तानी में 60% ज़्यादा है, उसे हमने कप्तान कर दिया। बस आपका 95% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो 2 मेंबर की कहानी ख़त्म हो गई। अब मैं बात करता हूँ 4 मेंबर की, क्योंकि कप्तान वाइस कप्तान का फ़र्क पड़ना अब शुरू हो रहा है। 4 मेंबर से फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ केवल 1 मेंबर नहीं बल्कि 4 मेंबर हैं। अगर मोटा मोटी कहें तो 4 कप्तान यहाँ पे यूनिक और 4 वाइस कप्तान यहाँ पे खेल रहे हैं। तो यहाँ से कप्तान वाइस कप्तान का फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो 4 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जीएल और मिनी जीएल की बात करूँगा। तो 4 की बात यह है कि भले ही एक मैच में 6 कप्तानी का ऑप्शन है, उसमें से 4 कप्तान यहाँ पे बन चुके होंगे। अगर ये अच्छा खेलेगा तो आप हार जाएंगे, ये अब मैं आपको मान के चल रहा हूँ। ये अच्छा खेलेगा तो आप जीतेंगे, ये अच्छा खेलेगा तो आप हारेंगे, ये खेलेगा तो हारेंगे, और ये अच्छा खेलेगा तो आप हारेंगे। यानी कि जीतने के चांसेस आपके 25% है, और 25% का मतलब है कि टोटल लॉस, क्योंकि 25% तो कुछ है ही नहीं। 4 मैच में आप 3 मैच जीते, 3 मैच हारेंगे और 1 मैच जीतेंगे, तो ये तो लॉस ही हो गया। तो हमेशा 25% बढ़ा करके 75% या 80% कैसे करें। अब मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि एक मैच है तो उसमें 4 मेंबर वाले पे अगर आप खेल रहे हैं 4 मेंबर वाले में, तो यहाँ पे कप्तान बनने लायक कितने खिलाड़ी आप वो देखें। ये भी कप्तान बनने लायक है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। इसके अलावा भी 2-3 खिलाड़ी हैं जो कप्तानी के लिए ये बेस्ट पिक रहेंगे। लेकिन अगर मोटा मोटी हमने केवल 6 को ही शामिल किया है। अगर इसे हटा भी दे तो भी 5 को शामिल किया है। अगर एक और को हटा दे तो 4 तो कप्तानी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और 4 मेंबर हैं। किसी ने इससे बनाया होगा, किसी ने इससे, किसी ने इससे, किसी ने इससे। अब आपका मान लीजिए इसमें से कोई एग्जांपल के तौर पे ये है, अगर इसके अलावा ये तीनों अच्छा खेलेंगे तो आप तो हार ही जाएंगे, लेकिन कप्तानी का ऑप्शन है वो भी, तो इससे कैसे पार पाया जाए। तो हमें ये तो पता है कि मोटा मोटी कप्तान इन्हें ही बनाया जाएगा, इन्हीं 4 को। भले है कप्तानी का ऑप्शन 5 या 6 के न हो, मोटा मोटी केवल यही कप्तान शामिल रहेंगे। तो ये तो हमें पता है, तो हम इससे बाहर जाएंगे। हमें ये पता है, अगर हमें ये नहीं पता होता कि इन 4 में से लोगों ने कप्तान बनाया है कि नहीं बनाया होगा, हम तो पूरी तरह से श्योर हैं कि हाँ 3 कप्तान कम से कम इनमें से मिल ही जाएगा 3 लोगों के पास, या तो आपका मिला करके भी या फिर आपको छोड़ करके भी। इनमें से 4 में से 3 ऑप्शन आ ही जाएंगे। कोई होगा जब 5वें या 6ठे खिलाड़ी को भी कप्तान बना देगा, तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं उसे, क्योंकि यहाँ जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो इन सब से आगे ले जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको इनमें से किसी एक को वाइस कप्तान कर देना है, ताकि एक को अगर आप वाइस कप्तान करेंगे एक को, तो मान लीजिए कि ये तो कट गया, अब केवल 3 ऑप्शन है। अब इन 3 लोगों को हमें हराना है, और 3 में से जाहिर सी बात है कि एक मैच में तीनों सफल नहीं हो सकते हैं। तो अगर ये सफल हो गया और ये सफल हुआ और ये असफल हो गया, यानी कि ये फ्लॉप हो गया, तो आपका लड़ाई केवल 2 लोगों के साथ रह गया है, इन दोनों के साथ। अब इन दोनों को कैसे टैकल किया जाए, यानी कि 2 मेंबर्स को कैसे हराया जाए। आपने 4 में से एक को तो बना ही दिया है वाइस कप्तान, और वाइस कप्तान कप्तान के बराबर ही होता है। आप इससे ज़्यादा टेंशन ना ले। आपने किसी को वाइस कप्तान बना दिया है, अगर वो बहुत अच्छा खेलता है तो भी सामने वालों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे वाइस कप्तान बना करके उसका 75% मार्क अपने भी ले लिया है, खींच लिया उसका पॉइंट। तो एक को हम तो पूरी तरह से भूल ही जाएंगे। 3 लोग बचे हैं, तब इनमें से या तो ये सफल होगा, ये असफल होगा, ये सफल होगा, या फिर ये सफल होगा, ये असफल होगा, ये सफल होगा। ऐसा कर करके इसमें से केवल 2 ही खिलाड़ी चल पाएंगे, ये 2 ही कप्तान सफल हो पाएंगे। और 2 लोगों को कैसे टैकल किया जाए, 2 लोगों को कैसे हराया जाए, तब यहाँ पे फिर से पुराना वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2 मेंबर में कैसे कप्तान बनाए, ये जो मैंने बताया था पिछले थोड़ा देर पहले, आप उससे अप्लाई कर ले, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों का काम खत्म हो गया है। एक को आपने बना दिया है और एक फ्लॉप चला गया है दूसरे मेंबर्स का, तो केवल 2 लोगों के साथ लड़ाई रह गई है। और 2 मेंबर की टीम कैसे क्रिएट करें, 2 मेंबर में कैसे वाइस कप्तान सेट करें, ये मैंने पीछे बता दिया है। जब अब जाकर उसे रिवाइज कर ले, फिर से देख ले इसी वीडियो में। तो यहाँ पे 4 मेंबर की बात खत्म हो गई, यहाँ पे 2 और 4 मेंबर की बात खत्म हो गई। मोटा मोटी आपको कप्तान वाइस कप्तान का भी फार्मूला समझ में आ गया है कि कप्तान वाइस कप्तान कैसे करना है। नए पॉइंट सिस्टम के आधार पे बैट्समैन पे ज़्यादा फोकस करते जाना है, बॉलर को बड़े बॉलर को अपनी टीम से हटाते जाना है। तो आपके लिए 95% मुकाबलों में 90% प्लस मुकाबलों में आपके लिए कारगर होगा और विनिंग रिजल्ट लेकर के आएगा। तो ये बात ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं जीएल और मिनी जीएल की ओर। अब हम बात करते हैं जहाँ की कप्तानी वाइस कप्तानी की मदद से सिलेक्शन से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, जीएल और मिनी जीएल की। सबसे पहले मिनी जीएल किसे कहते हैं, तो जिसमें 1 से लेकर के 3 लाख लोग खेलते हैं उसे मिनी जीएल बोलते हैं। और जिसमें से 3 लाख से लेकर के 50 लाख या फिर 1 करोड़ लोग खेलते हैं, चाहे कितना भी ज़्यादा लोग खेले 3 लाख से ज़्यादा, उसे जीएल बोलते हैं, ग्रैंड लीग। तो इन दोनों की टीम में कप्तान वाइस कप्तान का सिलेक्शन कैसे किया जाए।
तो मैं आपको सबसे पहले एक अच्छी बात बता दे रहा हूँ, अगर आप जीएल या मिनी जीएल में से किसी एक को खेलना चाहते हैं तो आप केवल जीएल को खेलें। मिनी जीएल बिल्कुल टाइम पास है, एकदम जीएल की तरह है, राती भर भी आपको फ़ायदा नहीं है मिनी जीएल खेलने से। अगर आप चाहते हैं कि कम कंपटीशन में पैसा जीता जाए तो आप ये कर सकते हैं कि 500 या फिर 999 रुपये लगा करके, इतने पैसे लगा करके 2000, 4000, 1800, 2200, 5000 तक के लोगों के साथ खेल सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं खेलें। अगर आप लो कंपटीशन चाहते हैं और पैसा भी ज़्यादा चाहते हैं तो ये संभव है, क्योंकि 5,555 रुपये लगा करके 2 से 3 लाख मिलते हैं। 9,999 रुपये लगाने के बाद एक 2000 लोगों के साथ आपकी भिड़ंत होती है, एक 2000 के लोगों के साथ, और यहाँ पे आपको 4 से 5 लाख का प्राइज़ मिलता है। तो खेलना चाहते हैं तब ये खेलें। अब 3 लाख या 4 लाख या फिर 50 लाख वाले में कन्फ्यूज़ ना हो। अगर आप 3-4 लाख वाले खेलना चाहते ही हैं तो सीधे आप 50 या 60 लाख वाला ही खेलें कॉन्टेस्ट, जिसमें कितने लोग शामिल हैं। आप मिनी जीएल भूल कर भी ना खेलें, क्योंकि अगर किसी दिन लक आपका साथ दिया, पॉइंट अच्छा गया भी, तो उस दिन आप जीएल मिस कर जाएंगे, क्योंकि जीएल और मिनी जीएल में कोई खास फर्क होता नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिनी जीएल में आपका जितना पॉइंट आ जाता है उतना कभी कभी जीएल में भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख लोग हैं मिनी जीएल में, और जीएल में भी 20 लाख लोग या 50 लाख मान के चले हैं। तो 3 लाख को हराने के लिए भी आपको टॉप पॉइंट चाहिए, टॉप टीम चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा पॉइंट दे। और सेम वही बात जीएल में भी है। तो अगर ये पॉइंट जिस दिन आपका आ गया, अगर आप जीएल में खेलते हैं तो भले ही आपका 1 रैंक ना है, लेकिन 2 से 3 रैंक फिक्स है, जो कि वहाँ पे जो यहाँ पे प्राइज़ होगा 1 से 2 लाख या 5 लाख, वहाँ पे 3 लाख पे भी आपको 3 रैंक पे भी आपको 5 लाख मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि जीएल मिनी जीएल का पॉइंट जीएल से भी ज़्यादा आ जाता है कभी कभी। तो जिस दिन सही समय रहा तो आपने ज्वाइन किया है मिनी जीएल और पॉइंट आपका इतना ज़्यादा आया है कि उतना किसी का जीएल में भी नहीं आया है, तो समझ सकते हैं कि आप कितना का लॉस हो गया है आपको। तो इसलिए जब भी मिनी जीएल या जीएल में कन्फ्यूजन हो तो आप मिनी जीएल को भूल जाएं, जब भी खेलें केवल जीएल ही खेलें। तो अब बात करते हैं कि इसमें कप्तान, वाइस कप्तान का सिलेक्शन कैसे करें। तो देखिए जीएल को देख करके ही इसका नाम रखा गया है ड्रीम 11। यहाँ की आपको 11 वो बेस्ट चुनना होगा। कप्तान, वाइस कप्तान से यहाँ कुछ खास नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर उस तरीक़े को आपने फॉलो किया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, कप्तानी का फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चले किसी कॉन्टेस्ट में 20 लाख लोग खेले हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, और इसमें से किसी खिलाड़ी का कप्तानी का जो सिलेक्शन परसेंट है वो 20% है, तो कितना होगा? तो आप परसेंटेज पर दबा करके यहाँ 20 लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि 4 लाख लोगों का कप्तान, 4 लाख लोगों ने उससे कप्तान बनाया है, जिसका सिलेक्शन परसेंट 20 है। अगर हम 1% मान के चलें, यानी कि 20 लाख लोगों में किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंट जो है, किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंट कप्तानी में केवल 1% है, तो अभी देखिए कितना परसेंट हो जाता है। 1% में 20,000 हो जाता है, यानी कि 20,000 लोगों की टीम में वो कप्तान है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन यहाँ पे 2-4 लोगों का नहीं है, 20,000 कम से कम आपको लोगों के साथ भिड़ना होगा। आजकल तो 40 से 50 लाख लोग खेल रहे हैं एक कॉन्टेस्ट में, तो अगर हम 50 लाख मान के चले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर इसमें से किसी के कप्तानी का परसेंट केवल 2% भी होगा तो हम परसेंट पे क्लिक करके 2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 लाख लोगों की टीम में तो केवल कप्तान है कितनी टीम में वो तो अलग बात है। 1 लाख की टीम में तो केवल कप्तान है, भले ही इसमें 17 से 18 लाख लोगों में शामिल होगा उनकी टीम में, लेकिन 1 लाख लोगों की टीम में केवल वो कप्तान है। अगर वो अच्छा खेलता है तो आपको क्या फ़ायदा होगा? भले ही आपने 2% वाले को सेलेक्ट किया है, लेकिन 2% भी यहाँ 1 लाख हो जाता है, यानी कि 1 लाख लोगों ने उससे कप्तान बनाया है। तो यहाँ कप्तानी, वाइस कप्तानी को उतना खास फर्क नहीं पड़ता है जीएल में। कुछ लोग बोलते हैं कि लो सिलेक्शन वाले के लेने से फ़ायदा होता है। जैसे कि लो सिलेक्शन हम कैसे, आपको हम इस मिथ को ख़त्म कर दे रहे हैं यहाँ पे। जिस दिन विराट कोहली अच्छा खेलेगा उस दिन भी कोई ना कोई जीएल जीतेगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन परसेंट तो बहुत ज़्यादा है, और कप्तान भी बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाया है, बहुत लाख लोगों ने कप्तान भी बनाया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक पे चला ही जाएगा जिस दिन ये अच्छा खेलेगा, शतक मारेगा। पिछले मैच का एग्जांपल ही ले लें। वहीं दूसरी ओर बात करें, जिस दिन वैसा खिलाड़ी जिसका सिलेक्शन परसेंट केवल सिलेक्शन परसेंट ही 10 या 5% है, और कप्तानी में सिलेक्शन परसेंट 0.10 मतलब कुछ परसेंट है, अगर वो अच्छा खेलेगा किसी दिन तो उस दिन भी लोग जीएल जीतेंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिलेक्शन परसेंट के आधार पर आप कप्तान हो, सिलेक्शन के आधार पर लो सिलेक्शन वाले को अपनी टीम में शामिल करें, लो सिलेक्शन वाले को कप्तान बनाए, ऐसा नहीं है। अगर लो सिलेक्शन वाले को कप्तान बनाएंगे और जिस दिन हाई सिलेक्शन वाला अच्छा करेगा उस दिन भी कोई जील जीतेगा, और जिस दिन आपका वाला लो सिलेक्शन वाला खिलाड़ी अच्छा करेगा उस दिन भी कोई जील जीतेगा। और अगर आप केवल लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी के पीछे पागल हैं, उन्हें अपनी टीम में भरना और कप्तान बनाने के शौकीन हैं, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से बात करते हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। आप ये मान के चलें कि किसी दिन 0 पे आउट हो जाएंगे चारों खिलाड़ी, तब जाकर के आपके 5वें खिलाड़ी का नंबर आएगा जिसका लो सिलेक्शन है, और आपने उससे कप्तान बनाया तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप ये कैसे मान करके चल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी
4 से 5 होते हैं एक मैच में, कम से कम 5 मान के चले, तो ये पाँचों फ्लॉप हो जाएगा किसी दिन, और आपका छठा खिलाड़ी जिसका सिलेक्शन परसेंट कम है वो आपको जीएल जितवा देगा। तो इसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो बिल्कुल लो परसेंट के पीछे ना भागे। तो जब भी टीम बनाए बैलेंस टीम बनाए। बैलेंस टीम का मतलब होता है ना लो सिलेक्शन ना हाई सिलेक्शन, सबको बैलेंस टीम के साथ शामिल करें। जीएल के लिए कैसे टीम क्रिएट करें उसके लिए एक अलग वीडियो हो सकती है, ये केवल कप्तानी वाइस कप्तानी के लिए था। तो पीछे तो मैंने बता दिया है, हालांकि पॉइंट सिस्टम चेंज हुआ है, तो एक बार और वीडियो लाऊंगा जिसमें कि बताऊंगा कि अब जीएल की टीम कैसे क्रिएट होगी, कप्तान वाइस कप्तान और कम से कम 10 ड्रीम टीम कैसे शामिल किए जाएंगे। अब इसके ऊपर एक वीडियो आएगी जल्द में, क्योंकि अगर तो आप थोड़ी बहुत समझदारी रखते हैं तो आप हमें क्या बता सकते हैं कि कैसे कप्तान वाइस कप्तान जीएल में मैटर कर सकता है, कैसे कर सकता है। बिल्कुल नहीं, ना तो लो सिलेक्शन ना ही हाई सिलेक्शन। अगर किसी खिलाड़ी का हाई सिलेक्शन है, बहुत अच्छा है, विराट कोहली के मान के चले, तो ये तो हर दिन अच्छा नहीं करेगा, और जिस दिन अच्छा करेगा उस दिन काफ़ी भीड़ के साथ लोगों ने इसे कप्तान और वाइस कप्तान सेट किया होगा, अपनी टीम में शामिल किया होगा। तो ना तो इसे लेने से फ़ायदा है और ना ही नुकसान है। नुकसान भी नहीं है, क्योंकि अच्छा खेलेगा तो आपका पैसा रिटर्न हो सकता है, और गंदा खेलेगा तो भी नुकसान, क्योंकि आपने अपनी टीम में शामिल किया है। तो अच्छे खिलाड़ी अच्छा खेले या बुरा खेले आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लो सिलेक्शन वाला और एवरेज सिलेक्शन वाला, अंडररेटेड प्लेयर, मोस्ट सिलेक्टेड प्लेयर, कॉमन प्लेयर, की प्लेयर, इतने सारे प्लेयर को लेकर के तब जीएल की टीम क्रिएट की जाती है, और प्लस में ऊपर से यूनिक कप्तान और वाइस कप्तान, इतना फैक्टर करने के बाद जाकर के जीएल की बेस्ट टीम तैयार हो पाती है। हालांकि अगली वीडियो जाएगी वो जीएल के लिए स्पेशल होगी, उसके अलावा कुछ और बात नहीं होगा। 8 से 10 ड्रीम टीम के खिलाड़ी कैसे चुने, प्लस में कप्तान और वाइस कप्तान बेहतर कैसे चुने, यह अगली वीडियो केवल जीएल के लिए डेडिकेटेड होगी। तो फिलहाल यह कप्तान और वाइस कप्तान के लिए था, जो कि बेस्ट था, इससे बेस्ट आपको तरीका नहीं मिलेगा।